मित्रों नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी कमल खान। साथियों, नायब सैनी ने तो घोषणाओं की बारिश कर दी है। इतनी घोषणाएं हो रही हैं कि अगर ये सरकार पहले ये घोषणाएं करती तो एंटी इनकम्बेंसी होती ही नहीं सरकार के खिलाफ। और अब तो एक के बाद एक घोषणाएं हो रही हैं। अभी ये आपने एक बाइट आपको सुनवाता हूँ सीएम की। 1,20,000 कर्मचारियों को पक्का कर दिया गया है। सुनिए बाइट। और एक बड़ा निर्णय ये हमारी कैबिनेट ने आज लिया है, कर्मचारियों के हित में उनको सुरक्षित करने के लिए मंत्रिमंडल ने ये ऐतिहासिक फैसला आज लिया है। ये आज प्रस्ताव आया है, आज एक्ट के माध्यम से प्रस्ताव को हमने पारित किया है। इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति के अवधि तक सुरक्षित करने का, चाहे वो आउटसोर्सिंग है और चाहे वो HKRN के माध्यम से है, ऐसे सब कर्मचारियों को जिसका हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को सुरक्षित करने का निर्णय आज एक एक्ट के माध्यम से हमारी कैबिनेट ने लिया है। इसके लिए मैं सभी कर्मचारियों को बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि ये सरकार लगातार उनके हित के लिए मजबूती से काम कर रही है। तो सुना 1,20,000 कर्मचारी, 1,20,000 जो फैमिलीज हैं वो सीधे इससे इफेक्ट। इसके अलावा और भी जो बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं। पत्रकारों को भी कुछ लाभ दिया गया है। आज कैबिनेट की जो मीटिंग हुई उसके अंदर मियाँ बीवी दोनों पत्रकार हैं तो दोनों को पेंशन मिलेंगी। इसके अलावा किसानों के लिए किए गए हैं, किसानों के MSP का निर्णय जो है खरीदने का वो पहले ही ले लिया गया है। और सीएम ने कहा है कि मई जून जुलाई में बारिश कम हुई है। बारिश कम होने का नुकसान होता है तो प्रति एकड़ 2,000 रुपये का बोनस दिया जाएगा। खरीफ की फसलों पर प्रति एकड़ 2,000 का बोनस मिलेगा, क्योंकि बारिश कम हुई है। हम बारिश के चलते खर्चे बढ़े हैं, इसलिए चालू खरीफ फसलों पर बोनस मिलेगा। ये किसानों को लाभ दिया गया है। वाह जी। किसानों को 15 अगस्त को अपनी ये पोर्टल पर अपनी जो अपील है वो 15 अगस्त तक जो है वो किसान पंजीकृत करवा दें उसको, तो उसके बाद बोनस मिल जाएगा। 1 एकड़ से कम के किसान कोई है तो उसे भी 2,000 रुपये मिलेंगे। ये एकड़ के हिसाब से, अगर 1 एकड़ से भी कम जमीन है तो भी कम से कम 2,000 रुपये उसे मिलेंगे पर एकड़ के हिसाब से। और कर्मचारियों के लिए कहा है बहुत बड़ा तोहफा, जैसा आपने सुन भी लिया है। इन कर्मचारियों को सालाना वेतन की वृद्धि का लाभ भी मिलेगा। 50,000 से अधिक जिनकी इनकम होगी उनको वो इस पॉलिसी में शामिल नहीं होंगे। कर्मचारियों का समय उनका लाभ मिलेगा जिन 5 साल या उससे अधिक न्यूनतम पे से अधिक में। कर्मचारियों के वेतन के लिए भी कुछ ना कुछ तय किया गया है। जिन कर्मचारियों को 5 साल या उससे अधिक हुए हैं उन्हें न्यूनतम पे स्केल का 5% अधिक होगा, यानी 5 साल जिनकी नौकरी हो चुकी है उनका वेतन ज़्यादा होगा। इसी तरह जिनकी 8 साल नौकरी हो चुकी है उनका वेतन 10% ज़्यादा होगा। इससे अधिक जिनकी नौकरी हुई है 8 साल से ज़्यादा, उनका वेतन 15% ज़्यादा होगा। यानी कि टेम्परेरी जो है वो 5 साल से हैं तो एक वेतन, 8 साल से हैं तो दूसरा वेतन, और 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो तीसरा वेतन। इस तरह से वेतन को बाइफरकेट किया गया है। साथियों, पिछले दिनों में भी आपने देखा होगा नायब सैनी घोषणाएं तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी एक फैक्ट है कि हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी है। और ये घोषणाएं
जो पिछले मुख्यमंत्री जी से उम्मीद की जाती थी उनके राज में तो नहीं हुई, लेकिन अब होने लगी है। और अब इनका असर होगा कि नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि घोषणाएं तो कोई ऐसी घोषणा और बची नहीं है मेरे ख्याल से। हालांकि हमको मालूम नहीं है कितनी घोषणाएं हैं कितनी घोषणाएं नहीं हैं, लेकिन किसानों के लिए बहुत सारी घोषणा, कर्मचारियों के लिए घोषणा, भावांतर सरकार देती है। हरियाणा ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर भावांतर मिलता है फसल में अगर कम मूल्य पर बिकती है तो। और जो सरपंच हैं उनकी जो घोषणाएं हैं वो कर दी गई हैं। बच्चों के लिए कल घोषणाएं की गई थी कि जिनका जो शादी का सरकार एक तोहफा देती है 41,000, वो 71,000 होगा गरीब बच्चों के लिए। प्लॉट बांटे गए हैं, कितने बटे हैं नहीं बटे नहीं मालूम, लेकिन प्लॉट बांटे गए हैं ऐसा सुनने में आया। तो घोषणाएं तो काफ़ी सारी हो रही हैं, उनका क्या असर पड़ता है एंटी इनकम्बेंसी पर, और क्या उससे एंटी इनकम्बेंसी ख़त्म होती है या कोई नायब सैनिक की अच्छी इमेज बनती है, ये एक देखने वाला मुद्दा होगा। इस पर हम एक सर्वे भी डाल रहे हैं। आप अपने उस सर्वे में पार्टिसिपेट करके बताइए कि नायब सिंह सैनी आपको कैसे लगते हैं, एक अच्छे मुख्यमंत्री की तरह काम कर रहे हैं या नहीं। मित्रों, इस अंक में इतना ही, फिर मिलते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।